प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के श्लोक नंबर 15 का वाचन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 14 श्लोकों का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, अब तुम उत्तर दिशा के तरफ मुख करके आकाश में उड़ जाओ। जहाँ पे खड़े हो, अर्थात यह सरस निचुला वेद का वर्णन आया था कि इस स्थान से तुम अब उत्तर दिशा के तरफ मुख करके उड़ जाओ, अब तुमको जाना चाहिए। अब इस प्रस्तुत श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम जाओगे तो तुम इंद्रधनुष के जैसे दृष्टिगोचर होगे, अर्थात तुमको देखने पर ऐसा महसूस होगा कि जैसे इंद्रधनुष होता है, उसके होने पर आप जब उसके प्रकाश में आएंगे, उसके चमक में जब आएंगे तो आपको ऐसे आप शोभायमान होंगे, अर्थात आपको लोग ऐसे देखेंगे जैसे भगवान विष्णु के अवतार गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई देते थे। जैसे शोभायमान होते थे वैसे आप भी शोभायमान होंगे। आइए देखते हैं मंदाक्रांता छंद में इस श्लोक में यक्ष अवमेघ को कैसे बता रहा है कि तुम्हारी शोभा कैसे बढ़ेगी। तो वाचन करते हैं कि रत्न छाया व्यतिकरैव प्रेक्ष्यमे तत्पुरस्तात्। यह मंदाक्रांता छंद होती है। मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 पर यत होती है और एक पंक्ति में कुल 17 वर्ण होते हैं। तो उसमें यह कवि जी बतला है और कवि जी बता रहे हैं कि यह मेघदूत जो खंड काव्य है यह पूरा एक ही छंद में ही निबद्ध है। वह छंद है जो मंदाक्रांता, जो मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करती है। तो कह रहे हैं कि रत्न छाया व्यतिकरैव प्रेक्ष्यमे तत्पुरस्तात् वाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनु खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुतितरां येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापश्यते ते ब्रह्मणैव स्फुरितरुचिना ब्रह्मणैव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु गोपवेशस्य विष्णु। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, तुम जब जाओगे तो तुम्हारी जो छाया है, अब मेघ जब जाएगा आकाश में तो आप लोगों ने देखा होगा जब जोर जोर से बारिश का मौसम आता है तो उसमें इंद्रधनुष चमकता है। इंद्रधनुष का जब चमकता है तो उस समय जो सावला सावला कलर का जो मेघ होता है वह भी प्रकाशमय हो जाता है, क्रांतिमय हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मोर पंख को धारण करने वाले विष्णु रूपी भगवान श्री कृष्ण की शोभा या क्रांतिमान प्रकाश चमकता है, ठीक वैसे ही हो जाओगे। इतना इस श्लोक में बतलाता है, यक्ष मेघ से कहता है। तो क्या कर रहा है? कह रहा है कि रत्न छाया व्यतिकरैव। व्यतिकरैव अर्थात रत्न छाया। रत्न छाया मतलब होता है रत्नों के मिश्रण से। कह रहे हैं क्या कि रत्नों के मिश्रण या रत्नों के मिश्रण के व्यतिकरैव अर्थात क्रांति के, यु माने समा, रत्नों के मिश्रण के क्रांति। अब जहाँ रत्न मिलते हैं, जहाँ हीरा मोती जवाहरात इत्यादि जो प्रज्वलित मणियां होती हैं, उनके मिश्रणों को बता रहा है कि रत्नों के मिश्रणों से जो रत्नों के मिश्रण है उनकी क्रांतियों के समान करे प्रेक्ष्यम, दर्शनीय। क्या हो जाओगे? दर्शनीय। तो रत्नों के क्रांति के समान प्रेक्ष्यम अर्थात दर्शनीय। एतत्, एतत् माने इस, एतत् माने कह रहे हैं कि जो मिश्रण के समान है। एतत् आखंडलस्य, एतत् आखंडलस्य, आखंडल कहा जाता है भगवान इंद्र को। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आखंडलस्य अर्थात भगवान इंद्र के
धनु माने धनु के, खंड माने टुकड़े के समान। कह रहे हैं कि वाल्मीका आग्र प्रभवती, वाल्मीका आग्र प्रभवती, अर्थात जो वाल्मीकि होती है तो बताया जाता है जो बाबी होती है, बाबी को बता रहे हैं जो बाबी से जो प्रकाश निकलता है और इंद्रधनुष का प्रकाश जब मिलता है उसके बीच में अगर तुम पड़ जाओगे तो तुम्हारा जो सांवला कलर है वह भी क्या हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा, प्रकाशवान हो जाएगा, यानी कि चमत्कार मतलब चमकता हुआ हो जाएगा। तुम्हारी जो क्रांति है, जो शोभा है वह बढ़ जाएगी। तो कब बढ़ेगी, तो वही कह रहे हैं कि रत्न छाया व्यतिकर युव, रत्नों की छाया या रत्नों की क्रांतियों के मिश्रण के समान, युव माने समान, प्रेक्षम माने दर्शनीय रहोगे। उसके आगे बता रहे हैं क्या कि दर्शनीय रहोगे और कह रहे हैं एतत आखंडलस्य, एतत आखंडलस, आखंडलस कहा जाता है भगवान इंद्र को। तो कह रहे एतत आखंडलस्य धनु खंड, भगवान इंद्र के धनुष के खंड माने टुकड़े, भगवान इंद्र के धनुष के टुकड़े, और कह रहे पुरस्तात्, पुरस्ताद मतलब होता है कि टुकड़े के समान। और वाल्मीका अग्र प्रभति, अग्र माने आगे, वाल्मीका मन बाबी जो होती है उसके बारे में, बाबी माने हमारे भोजपुरी भाषा में बिल उल को हम जानते हैं। तो कह रहे हैं कि बाबी के अग्रभाग से प्रभवती निकला हुआ, बाबी के अग्रभाग से निकला हुआ, बस इतना ही बता रहे कि निकला हुआ। जब तुम इतना सुंदर हो जाओगे, इतना चमत्कार हो जाओ, इतना आपके अंदर क्रांति हो जाएगी, आप क्रांति मतलब उज्जवल दिखाई दोगे। चूंकि मेघ है तो श्याम कलर का ही है, लेकिन यक्ष कह रहा है कि जब तुम यहाँ से गुजरोगे तो तुम्हारी दशा क्या हो जाएगी कि रत्नों के मिश्रण के प्रकाश के समान तुम दर्शनीय हो जाओगे और इस भगवान इंद्र के धनुष के टुकड़े के समान पुरस्ताद, अर्थात तुम क्या हो जाओगे, शोभायमान हो जाओगे। और कैसे हो जाओगे, तो कहले वाल्मीका अग्र प्रभवती, अर्थात बाबी के अग्रभाग से निकले हुए। अब तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि एन श्यामं बापुरातीताराम कांतिमा पश्यते ते। तो एन माने जिससे, ते माने तुम्हारा, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, तो मेघ को यक्ष बता रहा है कि एन माने जिससे, ते माने तुम्हारा, श्याम वपु जो सावला, और वपु माने होता है शरीर, ये जिससे, ते माने तुम्हारा, श्याम वपु अर्थात जो सावला शरीर है, चूंकि मेघ सावला होता है। तो कह रहे हैं कि एन ते श्यामम वपु, जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर, अस्फुरित रुचिना। चौथी लाइन में आइए तो कह रहा है कि अस्फुरित रुचिना, अस्फुरित रुचिना मतलब होता है प्रकाशमान होना, जैसे प्रकाशमय हो जाना या उज्जवल क्रांति हो जाना। तो कह रहे हैं अस्फुरित रुचिना, तो उज्जवल क्रांति वाले, ठीक, उज्जवल क्रांति वाले। और उज्जवल क्रांति किसके लिए कह रहा है, तो कह रहे हैं बहरेण, बहरेण माने होता है मोर पंख। तो कह रहे हैं बहेड़े अर्थात मोर पंख को कौन धारण कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहा है कि एन माने जिससे, ते माने तुम्हारा, श्यामम वपु जो सावला शरीर है, अस्फुरित रुचिना अर्थात वह उज्जवल क्रांति वाला हो जाएगा। तो उज्जवल क्रांति वाले, बहरे व मोर पंख को धारण करने वाले, गोप वेशस्य विष्णु अर्थात जो विष्णु भगवान के अवतार जो गोप वेशस्य हैं, अर्थात ग्वाले भेष में भगवान श्री कृष्ण का जो सावला शरीर था, उस शरीर के समान अतितराम कांतिम आपश्यते, अतितराम अत्यधिक, कांति माने शोभा को, आपश्यते माने प्राप्त करेगा। तीसरी लाइन में यक्ष मेघ से बतलाया कि जिससे तुम्हारा जो यह सावला शरीर है वह उज्जवल क्रांति वाले, मोर पंख को धारण करने वाले, भगवान विष्णु का जो अवतार है, गोप वेशस्य जो अवतार है, भगवान कृष्ण के सावले शरीर युग के समान, अतितराम अत्यधिक, क्रांति माने शोभा,
आपस्य, कांति माने शोभा, आपस्यते माने प्राप्त करेगा। जैसे मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण पीछे लगाते थे तो उनकी शोभा बहुत बढ़ जाती थी, ठीक वैसे ही इंद्रधनुष तुम्हारे पीछे लगने से, इंद्रधनुष तुम्हारे साथ आने से उसमें तुम्हारा जो वर्ण सांवला है वह भी उज्जवल हो उठेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने यह देखा इसका हिंदी अनुवाद। अब हम कुछ इसके व्याकरण टिप्पणियों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार और। तो कह रहे हैं कि रत्न छाया व्यतिकरैव प्रेक्षामि तत्पुरस्तात् वाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनु खंडमाखंडलस्य। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रत्न छाया अर्थात रत्नों के मिश्रण, बता रहे हैं कि रत्नों के मिश्रण की जो क्रांति है उस क्रांति से व्यतिकर यु प्रेक्षम, उस क्रांति के समान मेघ को बता रहा है कि तुम दर्शनीय होगे। वह चमक वह प्रकाश जो मड़ियों में होती है, मड़ियों में चमक प्रकाश स्वयं का होता है, उसकी चमक को जब देखा जाए तो उसी को कह रहा है कि रत्नों की जो क्रांति होते हैं उन क्रांतियों के मिश्रण व्यतिकर यु प्रेक्षम, उस मिश्रण के समान। और व्यतिकर में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग के साथ इसमें अति और अति के साथ इसमें क्रिय धातु है। जो क्या है? क्रिय धातु है और क्रिय धातु के साथ अप लगा हुआ है तो बना है व्यतिकर। तो रत्नों की क्रांति के मिश्रण, यु मने समान, प्रेक्षम मने तुम दर्शनीय होगे। और कह रहे आगे एतत्, एतत् मने जिसके, मतलब यह कह रहे हैं कि समान। और कह रहे एतत् यह कैसा होगा? तो कह रहे आखंडलस्य, आखंडलस्य किसका बोध हो रहा है? तो भगवान इंद्र जी का बोध हो रहा है कि भगवान इंद्र के धनु मने धनुष, धनु मने धनुष, भगवान इंद्र के धनुष और खंड मने टुकड़ा, यहाँ पे खंड मने टुकड़ा। तो कह रहे हैं एतत्, एतत् बता रहे हैं कि एतत् आखंडस्य खंड धनु, अर्थात यह भगवान इंद्र के धनुष के टुकड़े के समान। कह रहे टुकड़े जो होते हैं भगवान इंद्र का जो धनुष होता है वो 7 रंगों का होता है। जब मेघ आता है उसी समय वह धनुष दिखाई देता है और जब वह गर्जन होता है मेघ में तर्पण होता है, जब इंद्र धनुष आता है तो मेघ का सावला सावला रंग क्रांतिमय होता है, उज्जवल हो उठता है। उसी को यह यक्ष मेघ से कह रहा है कि एतत् आखंडलस्य खंड धनु पुरस्तात्, अर्थात भगवान इंद्र के धनुष के टुकड़े के समान वाल्मीकाग्रात प्रभवती, अर्थात जो बाबी है, जो बाबी को बता रहे, बाबी जो बिल को बता रहे हैं कि जो बाबी है तो बाबी के अग्रभाग से, वाल्मीकात अग्र प्रभवती, बाल्बी के अग्रभाग से प्रभवित मतलब निकलता हुआ, जो उसमें से जो निकल रहा है तो बाबी को बता रहे हैं कि बाबी के अग्रभाग से जैसे मान लीजिए कि निकल रहा है उस प्रकाश में जब तुम मिलोगे गुरु तो तुम्हारी शोभा क्रांतिमय हो जाएगी, मड़ियों के समान तुम भी चमकदार हो जाओगे, उज्जवल हो जाओगे। तो इसमें प्रेक्षम, और प्रेक्षम में देखें तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग पूर्वक इसमें इच्छ धातु है और इच्छ धातु के साथ इसमें ऋत प्रत्यय किया गया है तो बना है शब्द प्रेक्षम। और यहाँ पे वाल्मीका अग्र प्रभवती, तो वाल्मीका अग्र प्रभवती में देखें इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। तो ऊपर के 2 लाइनों में यक्ष मेघ से कह रहा है कि रत्नों के मिश्रण के प्रकाश के समान तुम दर्शनीय होगे, देखने योग्य होगे, जैसे भगवान इंद्र के धनुष के टुकड़े के समान, और वाल्मीकि मतलब बाबी के अग्रभाग से निकलता हुआ या निकल रहा है ऐसा तुम शोभायमान होगे। और नीचे के लाइनों में कह रहा है कि यहाँ पे आखंडल, और आखंडल में देखा जाए तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, आखंडल से लिखा हुआ है तो आखंडल में आ उपसर्ग है और उसमें धातु जो है खंड है और खंड के साथ क्लच लगा हुआ है और क्लच के साथ इसमें अल लगा हुआ है तो बना है आखंडलस्य।
तो 2 लाइनों में यह बस इतना बतलाया कि तुम भगवान इंद्र के धनुष के समान शोभायमान होगे, और जब उसमें जाओगे तो जो रत्न है उसमें भाभी के प्रकाश के सामने जब आओगे तो जैसे तुम्हारा शरीर उज्जवल हो जाएगा, कांतिमय हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, और तुम भाभी के अग्रभाग से निकल रहा है ऐसा महसूस करोगे। और नीचे के लाइनों में कह रहा है कि एना श्यामम बापोरतीतराम कांतिमा पश्यते ते। तो कह रहे हैं कि जिससे ते माने तुम्हारा, श्याम माने सावला, वपु माने जो शरीर है वह स्फुरित रुचिना हो जाएगा, अर्थात तो वह उज्जवल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, तो वह उज्जवल क्रांति के समान हो जाएगा। तो कह रहे स्फुरित रुचिना, उज्जवल क्रांति के समान। और कैसे समान हो जाएगा? तो कह रहे बहरणेय इव, अर्थात तो मोर पंख धारण करने वाले भगवान विष्णु के अवतार गोप वेशस्य अर्थात भगवान कृष्ण के यू के समान अततिराम कांतिम आपश्यते। अततिराम अर्थात अत्यंत ही कांतिमान शोभा को आपश्यते माने प्राप्त करेंगे। तो आपश्यते को देखा जाए तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग के साथ इसमें पद धातु है, और पद धातु के साथ लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो शब्द बना है आपश्यते। और स्फुरित रुचिना को देखा जाए इसमें स्फुर, और स्फुर के साथ इसमें कत, और कत के साथ इसमें ताप प्रत्यय किया गया है, तो बना है स्फुरित। और गोप को देखा जाए तो गोप में अगर देखा जाए गोप, तो गोप में गो है, और गो के साथ इसमें पा धातु है, और इसमें क प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है गोप। तो कह रहे हैं कि एन जिससे ते मने तुम्हारा, श्याम मने सावला, वपु मने शरीर, स्फुरित रुचिना अर्थात उज्जवल क्रांति वाले, उज्जवल प्रकाश वाले, बहरे अर्थात मोर पंख को धारण करने वाले भगवान विष्णु के गोवेशस अवतार भगवान कृष्ण, अतितराम कांतिम अर्थात अत्यधिक शोभा को प्राप्त करेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।